आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं, कैवल्य उपनिषद ईश्वर की इच्छा से, गुरुजनों के अनुग्रह से शुरू हुआ, जो उसका आगे चर्चा शुरू करते हैं। जब भगवती श्रुति ने अश्वलायन को निमित्त बनाकर हमें ही वो उपदेश करवा रही है, ऐसा आप जाने। जब उन्होंने कहा कि इस भक्ति योग से और श्रद्धा योग से, श्रद्धा से, भक्ति से, ध्यान से उस आत्म तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। ना कर्मणा ना प्रजया ना धनेन, धन से नहीं, प्रजा से नहीं, अर्थात किसी के सहयोग से क्या करेंगे, किसी कर्म से क्या करेंगे। अब कर्म क्या कहते हैं, वो श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म जो लौकिक है, वैदिक कर्म है, उनका भी त्याग कहा गया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, ये तब जाने जब आपको आपके मन में ये ईश्वर की कृपा से ये उठने लग जाए विचार कि मैं उस आत्म तत्व को जानना चाहता हूँ, ईश्वर की शरण होना चाहता हूँ, इस भवसागर से पार होना चाहता हूँ, ये सर्व अनर्थों की से निवृत्त होना चाहता हूँ। फिर आप समझिए कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। फिर भी आप ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के नाम जप से, उसके ध्यान से, और जो जो प्रतिबंध बचे हैं उनका भी आप नाश कर सकते हो। आगे क्या कह रहे हैं, इसलिए कहा कि कर्म जो स्मार्त कर्म है, ये लौकिक है, वैदिक कर्म है, इनका भी त्याग करते हुए उस अमृत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अब कहीं कहीं ये भी कहीं सुना गया होगा कि स्वर्ग को भी अमर अमर अमृत अमृत कहा गया है। कोई ये ना समझ ले कि वो स्वर्ग की प्राप्ति है, नहीं, ये जो अमृत तत्व कहा गया है वो आत्म तत्व को कहा गया है। तो उसी को लेकर आ गया था कि स्वर्ग को कोई ना समझ ले। कोई ऐसे हैं शास्त्र, जैसे 6 शास्त्रों का वर्णन आया है ना, उन्होंने कहा ना स्वर्ग को ही मान लिया कि ये उस आत्म तत्व को हमने जान लिया, स्वर्ग को प्राप्त कर लिया तो अमर हो गए। ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ सिर्फ आत्मा का ही वर्णन हो रहा है, स्वर्ग का कोई समझना नहीं। इसलिए आगे श्रुति स्वयं कह रही है। क्या कह रही है, पहले उच्चारण करते हैं मंत्र, उसके बाद करते हैं क्या कह रहे हैं ग्रंथकार। परे नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यत यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वात् ब्रह्मलोकेषु प्रांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। ये श्रुति भगवती कह रही है। क्या कह रही है, परे नाकम, मतलब जो नाकम अर्थात जो स्वर्ग है, वो स्वर्ग से भी परे की बात कर रहे हैं, स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। जो सबसे परे है अर्थात सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे श्रेष्ठ क्या है, वो आत्म तत्व ही है। वो जो सर्वव्यापक है, जो सर्वत्र है, जो सारी सृष्टि का अधिष्ठान है, वो कहाँ है फिर, निहितम गुहायाम, वो हृदय रूपी गुफा में, बुद्धि में उसका भान होता है, उसमें वो विराजता है, हृदय में विराजता है। विभ्राजते प्रकाशते, प्रकाशित होता है। कब होता है, जब ध्यान के द्वारा हम उसका अनुभव करेंगे। यत है, अब क्या कहते हैं, और जो यत, जो सर्वव्यापक, जो सर्वव्यापक वो ईश्वर है, परमात्मा है, उसको यतन के द्वारा यतो विशंति प्राप्त करते हैं। और कैसे प्राप्त करते हैं, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः, विज्ञान वेदांत के द्वारा जो उपदेश किया गया है, गुरु मुख से सुना गया है, उसका फिर पहले कहा गया ना, श्रवण द्वारा जो हमने सुना है, फिर उसका मनन करना है। ऐसे जैसे प्रोक्ष ज्ञान को उन्होंने दे दिया कि तुम देह नहीं हो, तुम मरणशील नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो। जब ऐसा फिर हमने वो मनन द्वारा कि कैसे मैं हूँ, ये मैं आत्मा कैसे हूँ, ये देह मैं कैसे नहीं हूँ, ये कहा गया जो पंचकोश विवेक द्वारा इसको समझना। कैसे समझना है कि ये जो देह है,
ये देह का जन्म हुआ है। अगर मेरा ही जन्म हुआ होता तो फिर स्वप्न में जो देह आती है तो इस देह का भान हट जाता है, तो वो स्वप्न का ही देह, तो उसको भी देखने वाला मैं हूँ, तो इस देह से मेरा ध्यान हटा, मैं देह नहीं समझा, तो उस समय अलग देह हुई। पर जब मैं सुषुप्ति में चला गया, गाढ़ निद्रा में चला गया, तब मैं वो भी देह नहीं थी। इसका मतलब मैं इन तीनों से भिन्न, अर्थात इस जागृत देह को भी मैं जानने वाला हूँ, स्वप्न देह को भी जानने वाला हूँ, सुषुप्ति का भी मैं ज्ञान रखने वाला हूँ कि मैं हूँ बस। लेकिन ये देह मैं नहीं हूँ, ये वो गाढ़ सुषुप्ति में हमें भान होता है, लेकिन कुछ अंतःकरण शुद्धि ना होने का कारण हम उसे स्पष्ट रूप से नहीं जान पाते। उसी को जानने के लिए श्रवण मनन ध्यान द्वारा उस अंतःकरण में जो पड़ा प्रतिबंध है उसको हटाना है। ये आगे स्वयं श्रुति कह रही है। क्या कह रहे हैं? सुनिश्चितार्थ, जब हम ये निश्चित कर लेंगे संन्यास योगा, तो वो त्याग के द्वारा, संन्यास योगा यतनशील होकर के, निरंतर यतनशील होकर के, फिर क्या होगा? यतन करने पर शुद्ध सत्वात, जो शुद्ध सत्वात और अंतःकरण जब शुद्ध होगा, वही कह रहे हैं कर्म के द्वारा भी आप अंतःकरण शुद्ध कर सकते हो, श्रवण मनन निधिध्यासन से भी आप शुद्ध कर सकते हो। शुद्धि के बाद ब्रह्मलोकेशु प्रांत काले, फिर जब आपने अगर स्पष्ट रूप से जीते जी, अंतःकरण शुद्धि का अर्थात यहाँ ये भी कह देते हैं कि अंतःकरण शुद्ध क्या है, उसका मतलब क्या है, आप कैसे मान लोगे कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया? वो भगवती श्रुति कह रही है शुद्ध सत्वात ते, वही, बस सिर्फ वही जिनका अंतःकरण शुद्ध होगा, वही, दूसरे नहीं। और आगे ग्रंथकार क्या कह रहे हैं? इसका अर्थ कह रहे हैं कि राग द्वेष रहित, ना राग है, ना द्वेष है, ना काम है, ना क्रोध है। जब ऐसा आपको लगे तो समझिए आपका अंतःकरण शुद्ध है। राग द्वेष रहित, काम क्रोध रहित। अब आगे क्या कहते हैं? इस देह से भिन्न जो जाना, क्योंकि जन्म मृत्यु तो देह की होती है, जो भूख प्यास लगती है तो वो प्राणों की लगती है। इसलिए जो राग द्वेष है वो मन का है, तो इसलिए अंतःकरण तक ही है। ये सारे जो भेद हैं वो उसके आगे तो शब्द भी नहीं जाएगा। इसलिए कहा कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। आप अपनी बाहर की चीज़ों को देख सकते हो, ये मोबाइल है, ये कपड़ा है, ये वस्त्र है, ये मोबाइल, कुछ भी है, आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप कहोगे मैं आँख को अपनी को देख लूँगा, तो उसके लिए माध्यम चाहिए। जब उसको भी देख लिया माध्यम के द्वारा, लेकिन उसके अंदर क्या देखोगे? मैं अपने आप जो देखने वाला है उसको कैसे देखोगे? इसलिए कहा कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो आगे क्या कहते हैं? जब ऐसा अनुभव करोगे, अगर ऐसा साक्षात आपको आत्म तत्व का अनुभव अगर नहीं हुआ, तो क्या कहते हैं? प्रांत काले, प्रांत इस शरीर को छोड़ने के बाद वो संस्कार द्वारा आपको ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के जब वो सृष्टि का खत्म होगा, जब अर्थात प्रलय होगी, तो उस समय वो ब्रह्मा जी भी जब 100 साल पूरी हो जाएगी, तो वो है जो ऐसे उपासक, ऐसे भक्त, ऐसे ध्यान करने वाले, ऐसे जिज्ञासु जो तृष्णा रहित हैं, वो जब वो ब्रह्मलोक में जाएंगे, तो ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु के बाद वहाँ उतनी देर वो अपना भोग भोगते हुए अंतिम में ब्रह्मा जी उनको आत्म तत्व का उपदेश देकर उनको मुक्त कर देंगे, वो मोक्ष को प्राप्त होंगे। अर्थात वो आत्मा एक में ही, उसकी आत्मा एक हो जाएगी। जिस प्रकार 4 घड़े पड़े हैं, मान लीजिए खाली घड़े पड़े हैं, उनमें भी वो आकाश है। एक घड़ा तोड़ने पर आकाश कहीं जाता नहीं, वो आकाश जो अंदर था घड़े में वो एक ही था। इसी प्रकार वह जो आत्मा है, उस जीव का ये घट रूपी देह जो है, वो फूटने पर वो फिर एक ही आत्म तत्व हो गया। अब यहाँ ये कहते ये देह तो छूट गया, तो फिर दूसरा हो गया सूक्ष्म देह भी जब तक है तब तक
जब तक सूक्ष्म देह है, सूक्ष्म देह को बताने वाला ये देह है, और सूक्ष्म देह को भी रखने वाला कारण देह है। इसलिए तीनों देह हैं। जब तक ये देह है, जब तक कारण देह है तब तक सूक्ष्म देह है, जब तक सूक्ष्म देह है तब तक ये देह मिलता रहता है। इसलिए कि जीते जी जितना आप दृढ़ अनुभव कर लोगे तो आप तीनों देहों को त्याग कर सकते हो यहीं जीते जी। जब तीनों देह त्याग हो गए तो फिर वो जाएगा कहाँ? जैसे घड़ा टूटा तो ये जैसे देह छूटा तो आत्मा में आत्मा मिल गया, जैसे आकाश में आकाश वो पहले ही मिला हुआ था। मिलना क्या होता है? मिलना तो तभी होता है जो जुदा हुआ, जुदा तो हुआ नहीं। इसलिए जैसे व्यापक परमात्मा है, उस परमात्मा में ही है। कैसे है? जिस प्रकार स्वप्न में वो सभी सड़कें हैं, सभी जीव हैं, आप भी हो, सभी घूमते हो, जाते हो, आते हो, वो सब आप में ही जैसे है, ऐसे ही सब ये सृष्टि जो है वो ईश्वर में ही वो अध्यस्त है, अध्यास हो रहा है, भान हो रहा है। जिस प्रकार हमें रज्जू में सर्प का भान होता है, जिस प्रकार उसमें दो तो तीन दोष आ जाते हैं, रज्जू में जिस प्रकार हमें सर्प दिखाई देता है उसमें कारण है, जब तक वो सर्प दिखाई देगा। कारण क्या है? दृष्टि दोष है, मंद अंधकार है, और पूर्व में देखा हुआ सर्प भी है। किसी ने सर्प नहीं देखा, माला देखी है, उसको माला का भ्रम होगा। किसी ने डंडा देखा, उसको डंडे का भान होगा। किसी ने भू छिद्र देखा, उसको भू छिद्र का होगा। जिसको जल धारा का ज़्यादा संस्कार है तो जल धारा होगा। ऐसे ही वो भ्रम क्यों है? क्योंकि वो सभी को एक नहीं दिखाई दे रहा जिस प्रकार, इसलिए भ्रम है। और जब जो आत्मा है वो तो सभी के लिए एक ही आत्मा है, इसलिए वो भ्रम नहीं है। आत्मा एक ही है, इसमें भ्रम नहीं है, इसमें भ्रम नहीं है, इसमें शंका नहीं है। ये कह रहे हैं वो फिर परा अमृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे, सर्वे सभी दुखों से छूट जाता है। वो फिर मुक्त होता है जब वो ब्रह्मा जी से आत्म तत्व का उपदेश प्राप्त करता है। ये तीसरा मंत्र हुआ। आगे फिर अगले मंत्र में चलेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं सभी के मंगल की कामना करते हुए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका।